हम लोग अभी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स से। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, उनके शून्यक निकालना है और शून्यक एवं गुणांकों के संबंध को स्थापित करना है, उसकी सत्यता जांच करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का बेस क्या है उसको समझना आवश्यक है। आइए जरा देखते हैं उसे। द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डिग्री 2 होती है। ये तो पहला कंडीशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप। हम लोग इसमें डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट जिसको कहते हैं उसे हिंदी में विविक्तर कहते हैं। ये d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। d निकालिएगा तो उसकी वैल्यूज आएंगी जो कि 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है। अगर वो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 अलग अलग शून्यक मिलेंगे। और अगर ऐसे इक्वेशन का ग्राफ कभी प्लॉट कीजिएगा तो उसमें जो पैराबोला होगा वो एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा। जब d 0 होगा तो कोइंसिडेंट रूट्स होंगे, यानी अगर उसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो वह एक्स एक्सिस पे किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ आपको दिखेगा। जब d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी अगर उसके ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हैं कर्व जो है वो वाई एक्सिस पे ही कट करके ऊपर उठ गया, या ऐसा इस फॉर्मेट में होगा। अब संबंध क्या है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो होता है वह -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह क्या होता है, c/a होता है। अल्फा अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, -b प्लस √d/2a। बीटा निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, -b माइनस √d/2a। जब जीरोस दिए हुए हो, शून्यक अगर आपके पास दिए हुए हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट क्लोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ये तो सारा इसका थ्योरी पार्ट है और फॉर्मूला पार्ट है। बल्कि अगर आपने इतने को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो समझ लीजिए आपका पूरा पॉलिनोमियल तो हो ही गया, साथ में जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका वो भी क्लियर हो गया। आइए जो आपने सीखा है उसे क्वेश्चन के नजरिए से देखते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। जो x² का कोफिशिएंट है, x² के साथ जो नंबर है उसको हम a बोलते हैं। तो यहाँ x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, यानी a 1 हो गया। जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ x के साथ क्या दिख रहा है आपको, -2। c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, -8। आइए इसका डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। d इक्वल्स क्या होता है, b² माइनस 4ac। b की जगह पे क्या है, -2 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे क्या है -8। -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस माइनस ये दो प्रोडक्ट होगा तो प्लस आ जाएगा। 4 8 जा 32, दोनों को ऐड कर लीजिए 36 हो जाएगा। अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या होता है, -b प्लस √d/2a। बीटा क्या होता है, -b माइनस √d/2a। माइनस b की जगह पे क्या है, -2 प्लस √d, d की जगह पे क्या आया है आपका 36, 2a 2 और a की जगह पे क्या है 1। यहाँ पे वही कर लिया, माइनस √2 माइनस √36/2a, 2 × 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 36 का रूट क्या होता है 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये -36 का रूट 6, 2 - 6/2, 2 + 6 8, 8/2 यानी कितना 4, 2 - 6 -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2।
अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी बाई ए। अल्फा क्या निकला है आपका 4 प्लस बीटा क्या निकला है -2 इक्वल्स माइनस बी क्या है, बी आपके पास दिया हुआ है -2, आप -2 लिख लीजिए, -2 लिख लिए, और ए क्या है, ए है 1, ए 1 लिख लीजिए, प्लस माइनस क्या हो गया, -4 में से 2 गया तो 2 इक्वल्स, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2। क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, 2 = 2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या होता है सी बाई ए। 4 को अगर -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8, और यहाँ सी क्या दिया हुआ है आपके पास, सी है -8 बाय 1 यानी -8। तो क्या देख रहे हैं, इस तरीके से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों रिलेशन वेरीफाई होते हैं। ये तो तरीका एक हो गया, ये एक तरीका हो गया कि आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सारे जीरोस निकाल लीजिए, फिर रिलेशन एस्टैब्लिश कर लीजिए। क्या इसे छोटा बनाया जा सकता है? जी हाँ, अवश्य इसे छोटा बनाया जा सकता है। ये इसे कहते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें क्या है कि जो ए और सी का प्रोडक्ट ले लीजिए, ए आपको पता है 1, सी आपको पता है -8, और बी जो है वो क्या है -2। अब आपको ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनका प्लस माइनस करके बी आ जाए और जिनका प्रोडक्ट करने से ए मल्टीप्लाई सी के बराबर आ जाए। तो -2 कैसे कैसे आ सकता है, -5 में 3 जोड़ने से -2 आ सकता है, लेकिन जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो -15। यहाँ तो क्या चाहिए, -8 चाहिए, यानी ये जो आपने पेयर लिया ये कैंसल आउट हो गया। दूसरा पेयर ले लेते हैं, -4 + 2, इन दोनों का सम क्या देगा -2, और इनका प्रोडक्ट क्या देगा -8, यही आपको चाहिए। तो आपने क्या किया, x² - 2x - 8, इसको आपने लिख लिया x² - 4x + 2x - 8। इन दोनों में से x कॉमन ले लिए, x - 4, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, x - 4। x - 4 को एक साथ लिख लिए, x + 2 एक साथ। अब x + 2 = 0 यानी x = -2, x - 4 = 0 यानी x = 4। आ गया आपका अल्फा -2 बीटा 4। यही तो आपका पहले भी आ रखा था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अल्फा और बीटा क्या आया है, मतलब 4 किसको लेना है, -2 किसको लेना है, सेम डिजिट है -2 और 4, और यहाँ भी है -2 और 4। बाकी आप रिलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 सीखा। क्वेश्चन 1 से पहले आपने जो इसका जनरल फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग, डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफिकल फॉर्म, क्या रिलेशन होता है, और अगर जीरोस दिए हो तो इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखने से हम जो अगला क्वेश्चन बनाएंगे आपके साथ, तो वह आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।